कई दिनों की लगातार बारिश के बाद जमीन अच्छी सी गीली हो चुकी थी। ये देखकर किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर थी, क्योंकि धूप निकलने के बाद कई दिन बाद किसान अपने खेतों में सब्जी लगाने की तैयारी अब कर सकते थे। नरेश भी अब बड़ा खुश था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था, जिससे वो गुजारे लायक ही खेती कर पाता था। अरे माला, कहाँ हो भाई? मैं खेतों में जा रहा हूँ। सब्जी लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। सोच रहा हूँ कि फूल गोभी के पौधे लगा देता हूँ। फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है और दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे देख लो। जाते समय गोभी का पौधा खरीद ले जाऊंगा। कुछ पैसे हों तो दो। ठीक है, देती हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? न ढंग से जवाब दे रही हो। थोड़ी सी जमीन पर थोड़ी सी सब्जी लगती है, वही बेचकर जो पैसे आते हैं उसी से घर चलता है। इस तरह कब तक चलता रहेगा? दोनों बच्चे अब जवान हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो कोई चीज मांगते हैं और हर बार मैं उन्हें कोई न कोई बहाना कर मना कर देती हूँ। सुनो जी, हमारी जिंदगी तो कट गई, लेकिन बच्चों के लिए हमें कुछ और सोचना ही पड़ेगा। कोशिश तो कर रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या करूं? 12 महीने खेत में कुछ ना कुछ लगाकर रखने की कोशिश करता हूं, ताकि कभी खाली हाथ ना बैठना पड़े। अब क्या बताऊं, आज बच्चों के टीचर ने 500 ट्यूशन के मंगवाए थे, वो मैंने उन्हें दे दिए। अब घर में ले देकर ये 200 बचे हैं, जो मैं तुम्हें पौध लाने के लिए दे रही हूँ, और इसके बाद तो हमारे भगवान ही मालिक है। नरेश 200 रुपये लेकर निकल जाता है। माला की हर बात उसके दिल को लग रही थी, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता। छोटी सी जमीन पर जो होता वही मंडी में बेचकर पैसे ले आता था। वो दुकान से गोभी की पौध खरीदता है और खेतों की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे एक दीवार के पास एक गाय और उसका अभी अभी पैदा हुआ बच्चा दिखाई देता है। वो इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं था और आसपास कोई हरी घास भी नहीं थी। वो गाय के पास जाता है और उसके बछड़े को प्यार करने लगता है। फिर वो गोभी उगाने के लिए जो पौध लेकर आया था वो सारी गाय को खिला देता है। गाय माता, आपको भूख लग रही होगी, अभी यही खा लो। यहाँ तो आसपास कहीं पर भी हरी घास नहीं है। गाय नरेश की दी हुई फूल गोभी की पौध खाने लगती है। फिर नरेश गाय को एक अच्छी जगह पर खड़ा करके उसके बछड़े को उसके पास छोड़कर चला जाता है, और जब एक खेत में पहुंचता है तो अरे बाप रे, आज तो माला मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। उसने कहा था उसके पास ये 200 रुपए ही हैं। अब मैं खेत में क्या लगाऊंगा? चलो, कोई ना कोई इंतजाम करता हूं। इतने कम से कम खेत को सब्जी लगाने के लिए तैयार तो कर ही देता हूं। वो सारे खेत को खोदकर अच्छे से एकसार कर देता है और घर आ जाता है। लगा दी गोभी की पौध? हाँ हाँ, अभी तो सारे खेत में पौधे लगाकर आया हूं। देखना, 2-4 दिन से सभी पौधे हरे भरे दिखाई देने लगेंगे। बहुत ही अच्छे पौधे मिल गए थे। चलो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस बार खेती बहुत अच्छी हो। माँ, वो 500 रुपए मैंने टीचर को दे दिए थे। उन्होंने कहा है कि स्कूल में ही वो सब बच्चों को ट्यूशन देंगी। बेटा, ध्यान से पढ़ना, तुम्हारी 10वीं की परीक्षा होने वाली है। माँ, मैं तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करती हूँ। आप जानती हो, हर बारी मेरे अच्छे नंबर आते हैं। माँ, इस बार जब मेरे अच्छे नंबर आएंगे तुम मुझे मेरी पसंद का सूट दिला देना, वो जो उस दिन हमने बाजार में देखा था। उधर नरेश चुपचाप बच्चों की बातें सुनकर सर नीचे करके बैठा हुआ था, क्योंकि गोभी की पौध तो खेतों में लगी ही नहीं थी। खाना खाकर वो सब लोग सो जाते हैं। रात को नरेश को सपने में वही गाय दिखाई देती है। तुमने आज ही भूखी माँ को खाना खिलाया है, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे नरेश। तुम्हें दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने मुझे दिया है, भगवान तुम्हें उसका कई गुना देगा। नरेश की आंख खुल जाती है। वो देखता है सुबह के 4 बज रहे हैं। कितना अजीब सा सपना था। ऐसा लगा जैसे कि गाय मेरे पास ही खड़े होकर मुझसे बात कर रही है। कई गुना तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके गोभी के पौधे तो लाने ही होंगे, वरना माला को पता चल गया तो घर में कलेश रुकेगा नहीं। सुबह बच्चों को स्कूल के जाने के बाद नरेश जैसे ही घर से निकलने लगा, उसके पड़ोस में रहने वाला रामू आता है।
नरेश, चल हम दोनों एक साथ चलते हैं, बाजार से पौधे लेकर खेतों में लगा देते हैं। मैंने भी सोच लिया है, गोभी की फसल ही लगाऊंगा। रामू के ऐसा बोलते ही नरेश को सांप सूंघ जाता है। वो माला की तरफ देखता है। माला हैरानी से नरेश की तरफ देखती है। रामू भैया, इन्होंने तो कल ही पौध लगा दी थी खेतों में। हाँ हाँ, मैंने तो कल ही लगा दी थी। इशारे से नरेश रामू को चुप रहने के लिए बोलता है। रामू को तो कोई माजरा समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बाहर चला जाता है। रामू भैया क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। वो बाहर आ जाता है, फिर रामू को सारी बात बता देता है। फिर तो तुम बाल बाल बच गए भैया। अगर भौजाई को पता चल जाता तो आज तो तुम्हें रोटी भी नहीं मिलती। फिर रामू पौध लेने चला जाता है। नरेश के पास पैसे नहीं थे, तो वो खेतों की तरफ निकल जाता है और खेतों में जाकर वो हैरान हो जाता है कि उसके सारे खेत में गोभी की पौध लगी हुई थी और जो अच्छी खासी लहरा रही थी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा खेत तो खाली था, ये गोभी के पौधे कहाँ से लग गए? ये मेरा ही खेत है ना? मुझे अपनी आंखों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तभी रामू भी वहां आ जाता है और खेत को देखकर, अरे नरेश, तूने कब पौधे लगा लिए भाई? भाई मेरे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये पौधे मेरे खेत में कैसे लग गए। नरेश और रामू हैरानी से खेत को देख रहे थे। फिर रामू अपने खेतों में चला जाता है और नरेश अपने खेतों में लगी हुई पौध को देख रहा था। हे भगवान, ये तो कोई चमत्कार ही लग रहा है। चलो, ये भी अच्छा हुआ। अब कम से कम मुझे माला को कोई जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। शाम को नरेश घर आ जाता है, पर वह माला से कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब वह खेतों में जाता है तो और भी हैरान हो जाता है। सारे खेत में गोभी की फसल लगी हुई थी। वह खेत में नजर डालता है, तभी उसे एक फूल गोभी बहुत ही चमकदार नजर आती है। वह हैरान सा उसके पास जाता है तो देखता है कि वह तो सचमुच में चमक रही है। हैरान हो रहे हो? मैं जादुई फूल गोभी हूँ। मैं इन सब की रानी हूँ। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही यह गोभी छोटे बड़े आकार की हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खुद ही खुद मेरे खेत में पौधे लग जाते हैं, गोभी के फूल बड़े हो जाते हैं। तुम जादुई फूल गोभी मेरे खेत में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह तुम्हारी नेकी का फल है। एक भूखी माँ को तुमने खाना खिलाया था, उसी के आशीर्वाद से आज तुम्हारे खेतों में इतनी पैदावार हुई है। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तब नरेश को याद आता है वह सपना जिसमें गाय उसको बताती है कि उसे कई गुना मुनाफा होगा। फिर जादुई फूल गोभी नरेश को कहती है कि उसे अपने घर ले चलो, और बाकी गोभी के फूल को नरेश जैसे ही पौधे से हटाता है, वहां पर एक और गोभी का फूल लग जाता है। यह देखकर नरेश खुश हो जाता है। तुम्हारे खेतों में अब इस तरह ही फूल गोभी टूटने के बाद फिर से खुद लग जाएगी। तुम रोज बाजार में गोभी के फूल बेच सकते हो। मेरे पास तो तुम्हें धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरी तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नरेश खुशी खुशी सारी गोभी के फूल मंडी में बेच देता है और उस जादुई गोभी के फूल को लेकर घर आ जाता है। अरे, इस मौसम में गोभी कहाँ से ले आए? गोभी की फसल आने में तो अभी पूरे 3 महीने पड़े हैं। तुम 3 महीने की बात कर रही हो? ये लो पकड़ो पैसे। हमारे खेतों में भरपूर गोभी लगी है। मैं आज ही उन्हें मंडी में ऊंचे दाम पर बेचकर आया हूँ, क्योंकि ये मौसम गोभी का नहीं है, इसलिए दाम भी अच्छे मिले। भांग वांग पीकर आए हो क्या? और जिसको तुम गोभी कह रही हो, तुम्हें पता है ये जादुई फूल गोभी है, और मैंने कोई भी भांग नहीं पी रखी। ये सब तो भगवान का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद है। क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? मैं बताती हूँ माला। मैं हूँ जादुई फूल गोभी और मैंने जादू से पूरे खेत में फूल गोभी की फसल तैयार कर दी है, और ये सब नरेश को उसके अच्छे कर्मों के फल की वजह से ही मिल रहा है। फिर जादुई फूल गोभी सब कुछ बता देती है। ये सुनकर माला को नरेश पर बड़ा गर्व होता है कि उसने एक भूखी माँ को खाना खिलाया। अब जादुई फूल गोभी की वजह से नरेश के घर की काया ही पलट जाती है। नरेश के पास बड़ा सा घर हो जाता है। उसके आंगन में 2-2 गाय बंध जाती है। खेतों से रोज भरपूर गोभी उतरती है और वो उन्हें मंडी में बेचकर पैसे लाता है। माला और बच्चों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हो जाते हैं। माला के पास सुंदर गहने हो जाते हैं।
अब नरेश और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई चिंता या दुख नहीं था। एक दिन रामू घर आता है तो नरेश भैया, तुम्हारी किस्मत तो बदल गई, लेकिन मेरी किस्मत वैसी की वैसी ही है। तुम्हें पता है, मेरे खेतों में कीड़ा लग गया है और मेरी सारी फसल खराब हो गई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ भैया। तू कैसी बातें कर रहा है रामू? तू और मैं तो बचपन से दोस्त हैं और सगे भाइयों से भी अच्छा रिश्ता है हम दोनों के बीच में। तुम इतना दुखी मत हो। कल सुबह की सारी फूल गोभी तुम ले जाना और मंडी में बेच देना, और जो पैसे मिले उससे अपना काम चलाना। नरेश कुछ पैसे रामू को भी दे देता है। इस तरह नरेश गांव वालों की मदद करने लगा और गांव वाले भी नरेश को बहुत मानने लगे और जादुई फूलगोभी से अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था।